हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मंजरी और आज का हमारा ये वीडियो पार्ट 2 है हमारी मिनी सीरीज़ का, जिसमें हम सीख रहे थे हाउ टू मेक अ क्वेश्चन कवर विद सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स। सो अपने लास्ट वीडियो में हमने सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखा था कि हाउ टू मेक देम, और उसके बाद अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर्स बनाने के बाद हम उसे जॉइन कैसे करेंगे। सो टू जॉइन देम हम जो हमारा ये है ग्रैनी स्क्वायर, इसमें एंड में जो हमने इस स्क्वायर को कॉर्नर बनाने के लिए ये चेन 1 क्रिएट किया था, राइट, दिस वन। इस चेन 1 से हम अपनी ग्रैनी स्क्वायर को जॉइन करना शुरू करेंगे। सो इस चेन 1 के बैक लूप पे, लाइक दिस इज़ माई चेन 1, ये है मेरी चेन 1, और उस चेन 1 का जो बैक लूप है, ये पीछे वाला लूप, इस लूप में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। ओके, एंड सिमिलरली इसमें जो हमारे पास चेन 1 है, दिस इज़ माई चेन 1 स्पेस, और इसका ये जो पहला चेन है, इसके भी बैक लूप में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक लाइक दिस। सो अब ये दोनों लूप इंसर्ट करने के बाद मेरे पास हुक पे 2 लूप्स हैं। ओके, अब हम वो यार्न लेंगे जिससे मुझे ये स्टिच करना है, और इस यार्न को हम इस दोनों लूप से बाहर निकाल लेंगे। सो 1 एंड 2। ओके, पूरा नहीं निकालेंगे, बस हमें इस तरह से निकालना है कि मेरे पास हुक पे एक लूप आ जाए, एक नया लूप। अब नेक्स्ट मैं सेम यही करूँगी कि इस चेन 1 के बाद अब जो ये नेक्स्ट स्टिच है, ये वाली नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में अगेन मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, और इस तरफ का जो स्क्वायर है, इसके भी नेक्स्ट स्टिच का जो बैक लूप होगा, दिस वन, इसके बैक लूप में भी मैं फिर से अपना हुक इंसर्ट करूँगी, और ये जो हमारा वर्किंग यार्न है जिससे हम स्टिच कर रहे हैं, इस लूप को, इस यार्न को सॉरी, अब मैं इन तीनों लूप से बाहर निकालूंगी, ये 2 ग्रीन एंड येलो। सो 1 2 एंड 3 लाइक दिस। तो ये हमारे क्रोशेस के पीसेस के कॉर्नर हमने जॉइन कर लिए। सिमिलर वे में हम इसको आगे जॉइन करते रहेंगे कि हर नेक्स्ट स्टिच में जो बैक लूप होगा, उस बैक लूप में हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे, और जिस यार्न से मैं इन क्रोशे पीसेस को जॉइन कर रही हूँ वो यार्न हमारे इस स्क्वायर के पीछे रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टिच में अगेन जो मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इसके बाद दिस वन, इस स्टिच में अगेन मैं इस बैक लूप में अपना क्रोशे हुक इंसर्ट करूँगी, एंड इस क्रोशे पीस में भी जो मेरी नेक्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में मैं हुक इंसर्ट करूँगी, और इस यार्न को इससे, और ये जो मेरे पास बाकी 2 बचे हैं हुक लूप्स, इनसे भी बाहर निकाल लूँगी। तो ये हमारा एक स्लिप स्टिच जॉइन बनता रहेगा, इस तरह से ये जॉइन होता रहेगा। अगेन अब जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है, दिस वन, इसके बैक पैनल में हाँ हुक इंसर्ट करूँगी, और इस स्क्वायर के नेक्स्ट स्टिच के भी बैक पैनल में मैं हुक इंसर्ट करूँगी, और अब मेरे पास हुक पे 3 लूप्स हैं, एक येलो एंड 2 ग्रीन, और इन तीनों लूप से मैं अपनी इस यार्न को बाहर पुल कर लूँगी ऐसे। सिनाफिसी हमारे जो क्रोशे स्क्वायर्स हैं उसको हमने नीचे से जॉइन कर लिया है। अब सेम स्टेप फॉलो करते हुए मुझे ये पूरा पीस जॉइन करना है। सो अगेन मेरे इस स्क्वायर का जो नेक्स्ट के बैक लूप में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक, एंड सिमिलरली इस स्क्वायर के भी नेक्स्ट स्टिच
के बैक लूप में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक, और फिर जिस यान से मुझे ज्वाइन करना है उस यान को मैं सारे लूप से बाहर ले आऊँगी, लाइक दिस। अगेन I have 3 loops on my hook, 1 2 and 3। इन तीनों से मैं इस यान को बाहर ले आऊँगी। और मैं ये सेम स्टिच कंटिन्यू करती रहूँगी टिल दी एंड। तो आई विल मीट यू एट दी एंड। सो इसको ऑल द वे जॉइन करके आई हैव रीच्ड दिस कॉर्नर। अब इस कॉर्नर में इफ़ यू नोटिस जो मेरा नेक्स्ट स्टिच होगा जिसमें मुझे वर्क करना है वो मेरा इस चेन 1 कॉर्नर से पहले वाला जो डबल क्रोशे है उसका स्टिच है। ओके, एंड सेम यहाँ भी जो मेरा नेक्स्ट स्टिच है वर्क करने के लिए वो कॉर्नर से पहले वाला लास्ट डबल क्रोशे है। सो इसमें हम करेंगे अपनी ये स्लिप स्टिच जो हम कर रहे हैं। ओके, इसके नेक्स्ट एंड इसके बैक लूप में एंड अब हमारे पास नेक्स्ट चेन 1 कॉर्नर्स हैं दोनों ही स्क्वायर में। सो चेन 1 कॉर्नर हमारा लास्ट स्टिच होगा इसको जॉइन करने के लिए। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था चेन 1 स्पेस जो था चेन 1 कॉर्नर बनाने के लिए वहाँ से, और हम चेन 1 कॉर्नर पर ही इसको एंड करेंगे। सो जो मेरा नेक्स्ट चेन 1 स्पेस और यहाँ पे भी मेरा नेक्स्ट चेन 1 स्पेस। एंड ये मेरा जो इसको आप नीचे से ऐसे पुल कर सकते हैं अपने टेल को तो ये स्ट्रेटन हो जाएगा। ओके, सो मैंने 2 स्क्वायर्स ज्वाइन कर लिए हैं, बट क्योंकि मेरा क्वेश्चन कवर जो मेरे क्वेश्चन कवर का साइज़ है वो 16 इंचज़ इंटू 16 इंचज़ है, और मेरा एक ग्रैनी स्क्वायर रफली 4 इंचज़ का है, तो मतलब मुझे 16 ग्रैनी स्क्वायर्स अटैच करने हैं। सो अभी तो मैंने 2 ही किया है, अब हम नेक्स्ट 2 ग्रैनी स्क्वायर्स इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ से हम सेम वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने इसमें किए थे। तो पहले तो इसमें इंसर्ट योर हुक जहाँ पे लास्ट आपने इसको लीव किया था, और फिर अगेन अब इस स्क्वायर में ये जो चेन 1 स्पेस है, ये चेन 1 स्पेस में जो हमारी ये चेन है दिस चेन, इस चेन के बैक लूप में अगेन हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे, एंड इस स्क्वायर में भी जो हमारा चेन 1 स्पेस है इसका ये चेन 1 स्पेस है और ये हमारी चेन। सो इसके बैक लूप में भी हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे। ओके, सो अगेन हमारे पास अब क्रोशे पे हुक पे 3 लूप्स हैं, और अब जो मेरा यार्न है मैं इस यार्न को इन तीनों लूप से बाहर निकाल लूँगी। 1 2 and 3। ओके, और ऐसे करके अब ये चारों स्क्वायर्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो अभी ये लूज़ है, बट जैसे जैसे हम सेम स्टेप फॉलो करके इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे ये टाइट हो जाएगा। तो आगे भी हम सेम यही फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट अब जो हमारी इस चेन के बाद ये नेक्स्ट स्टिच है, इसके बैक लूप में हम इंसर्ट करेंगे हुक,
और इस स्क्वायर में भी अब इस स्टिच के बाद मेरी जो ये वाली स्टिच है इसके बैक लूप में मैंने इंसर्ट किया हुक। अगेन मेरे पास हुक पे 3 लूप्स हैं और इन तीनों लूप से मैं इस यार्न को बाहर निकाल लूँगी। One, 2 and 3 like this. Okay. और मैं ऐसे ही सेम इस वाले क्रोशेस में भी इस वाले क्रोशे पीसेस में भी कंटिन्यू करती रहूँगी कि नेक्स्ट स्टिच के बैक लूप में अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट माय हुक और फिर मैं इस यार्न को बाहर ले आऊँगी लाइक दिस। अब आई एम गोइंग टू मतलब जॉइन दीज स्क्वायर्स सेम जैसे मैंने इसे जॉइन किया था एंड देन आई विल मीट यू एट दी एंड। सी आई हैव जॉइंड ये दोनों स्क्वायर्स जो हमने बाद में अटैच किए एंड अब मैं इसके एंड पे आ गई हूँ। सो एंड पे अगेन अब मेरे पास 2 स्टिचेस बची हैं। एक तो जो हमारा ये डबल क्रोशे स्टिच है ये वाली चेन और फिर चेन 1 स्पेस, और इधर भी जो हमारा ये लास्ट डबल क्रोशे है इसकी स्टिच एंड देन चेन 1 स्टिच। तो जब आप इसको जॉइन करते रहेंगे तो दोनों साइड सेम स्टिचेस मतलब इक्वल स्टिचेस होनी चाहिए। ओके सो अब मैं इसको भी जॉइन कर लूँगी। तो अपने नेक्स्ट स्टिच का बैक लूप ओके एंड देन जो मेरा चेन 1 है इधर चेन 1 इसके बैक लूप में बनेगी मेरी लास्ट joining stitch। Like this। Okay so we have joined 4 crochet pieces but अभी हमने इसको vertically join किया है, अभी हमें इसको horizontally भी join करना है। ऑल्सो नाउ इफ़ यू सी हमने अभी 4 ग्रैनी स्क्वायर्स ही ज्वाइन किए हैं राइट एंड मेरे पास 16 ग्रैनी स्क्वायर्स हैं ज्वाइन करने के लिए। सो अगेन इन 16 को मैं इस तरह से ज्वाइन करूँगी कि मेरी एक रो में 4 ग्रैनी स्क्वायर्स आएंगे लाइक दिस एंड सेकेंड रो में भी 4। सो मेरे पास 4 रोज होंगी और हर रो में 4 ग्रैनी स्क्वायर्स होंगे। तो क्योंकि हमने अभी ऐसे ज्वाइन करते हुए आए हैं तो नेक्स्ट मैं अब इन दोनों ग्रैनी स्क्वायर्स को ज्वाइन करूँगी और जब मैं इन्हें ज्वाइन कर लूँगी तो नेक्स्ट मुझे ये दोनों भी ज्वाइन करना है। तो मैं ऐसे वर्टिकली पूरा इसको ज्वाइन कर लूँगी एंड देन आई विल मीट यू हेयर एट द एंड। नाउ इफ यू सी मैंने I have joined all 8 ग्रैनी स्क्वायर्स। ठीक है तो हमने अभी ये वर्टिकली ज्वाइन किया। अब क्योंकि मेरे 4 ग्रैनी स्क्वायर्स ज्वाइन हो गए हैं तो एट द एंड जब मुझे इसके बाद ज्वाइन नहीं करना है तो आई विल डू चेन 1 एंड देन आई विल कट ऑफ दिस yarn। like this। so far हमने 8 स्क्वायर्स ज्वाइन कर लिए हैं राइट। सो मतलब हमारे पास 2 रोज आ गई हैं। नाउ हमें 8 और ज्वाइन करना है ऊपर सिमिलरली। ठीक है तो देयर आर मल्टीपल वेज, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो बचे हुए 8 स्क्वायर्स हैं उनको अलग से इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं और फिर दोनों को साथ में अटैच कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगी, मैं अब यहाँ से इन स्क्वायर्स को अटैच करूँगी एंड देन जब मैं इसके एंड पे आ जाऊँगी तो यहाँ से मैं बाकी के 2 स्क्वायर अटैच करूँगी जो मैंने यहाँ किया था। अब नाउ क्योंकि मेरे ये स्क्वायर्स ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली अटैच्ड हैं, अब मुझे इसे वर्टिकली अटैच करना है।
तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर से सेम चेन 1 स्पेस से शुरू करूँगी और इसको अटैच करूँगी. सो लेट्स सी इसे कैसे करना है. सो नाउ ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जॉइंड है. अब हमें इसे वर्टिकली जॉइन करना है. तो वर्टिकली जॉइन करने के लिए हम सेम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे कि हम अपने चेन 1 स्पेस से, ये जो चेन 1 स्पेस है कॉर्नर पे, इसकी इस चेन से बैक लूप से इसको अटैच करना शुरू करेंगे. तो अब क्योंकि ये जॉइन हो चुका है, तो जो आपको ये जॉइनिंग यार्न है, मतलब यहाँ पे जैसे मैं येलो यार्न मैंने चूज़ किया है जॉइन करने के लिए, तो ये यार्न हमेशा स्क्वायर के पीछे रहेगा. ओके, एंड सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे कि चेन 1 के बैक लूप में हम अपना हुक इंसर्ट करेंगे, एंड देन इस दूसरे स्क्वायर के भी चेन 1 के बैक लूप में मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी और इसके बीच में से मैं इस यार्न को लूँगी जो मेरा जॉइनिंग यार्न है, और मैं इस यार्न को इन दोनों लूप से बाहर पुल कर लूँगी. अब इस टेल को आप इसको वापस से पीछे रख सकते हैं, एंड ये हमारा जॉइन हो गया है यहाँ स्क्वायर. ओके, मतलब बॉटम से. अब हम सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे कि जो मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इस नेक्स्ट स्टिच का जो बैक लूप है, इस बैक लूप में अगेन मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, और मेरे इस स्क्वायर का भी जो नेक्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में भी मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, एंड देन यहाँ से मैं अपना येलो यार्न बाहर पुल करूँगी लाइक दिस. ओके, ये जो एक्स्ट्रा यार्न है ये टेल है, तो इस टेल को आप पुल कर सकते हो, तो ये आगे से ऐसे सही हो जाएगा. ओके, सो अब सिमिलरली सेम स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी कि बैक लूप्स में स्टिच करते हुए मैं इसको यहाँ तक स्टिच करूँगी, एंड देन आई विल मीट यू हेयर कि इसको इस ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे स्टिच किया है इसको क्रॉस कर कैसे करना है. सो नाउ मैंने इसको इतना जॉइन कर लिया है, और ये मेरी लास्ट में 2 स्टिचेस रह गई हैं और जॉइन करने के लिए, राइट. तो अब हम इसे जॉइन करेंगे सेम इसी पैटर्न में कि इस स्टिच का बैक लूप और इस स्टिच का बैक लूप. ओके, और मेरा जॉइनिंग वाला यार्न. तो यार्न क्योंकि मतलब मैंने कहा था ना इसको कि पीछे से लेना है, तो मैं इसको इसी गैप में, ये जो दोनों के बीच में गैप है, यहाँ से इस यार्न को पुल कर लूँगी पीछे से. ओके, एंड देन ये हमारी लास्ट स्टिच है, तो इस लास्ट स्टिच का बैक लूप एंड इस लास्ट स्टिच का बैक लूप, वहाँ से यार्न को ड्रॉ कर लिया लाइक दिस. ओके, अब आगे हमारे पास कोई स्टिच नहीं है. आगे ये हम जॉइनिंग कॉर्नर पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा क्रोशे पीस ऑलरेडी जॉइंड है. ओके, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास आगे कोई स्टिच नहीं है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक चेन. तो मैं यहाँ बनाऊँगी चेन 1 ऐसे ही इस ऑलरेडी स्टिच के ऊपर, और ये चेन 1 बनाने के बाद अब जब मैं इस स्टिच के इस तरफ आऊँगी, तो यहाँ अगेन जो मेरी फर्स्ट स्टिच होगी ये वाली इस स्टिच के बैक लूप में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक, और सेम इधर भी इस स्टिच के, ये जो मेरी पहली स्टिच है इसके बैक लूप में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक, और सेम पैटर्न फॉलो करूँगी कि यहाँ से मैं भी यार्न को बाहर निकाल लूँगी लाइक दिस. ओके, सो इसको मैं ऐसे सीधे स्टिच करते हुए इसी के ऊपर चेन 1 करके, और सेम हम नेक्स्ट अपने
ऊपर वाले स्क्वायर्स में पहुंच गए। और यहाँ पे हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे कि बैक लूप्स में हुक इंसर्ट करके और यार्न ओवर करेंगे। ओके, और ऐसे ही मैं इसको पूरा जॉइन कर लूँगी। सो आई हैव रीच्ड माई कॉर्नर और यहाँ पे भी मैंने ऊपर स्टिच बना लिया। सो अब मेरे ये स्क्वायर्स, मतलब ये 4 स्क्वायर्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अटैच हो गए। अब क्योंकि मुझे ये मेरी 2 रोज़ हैं और फिर 2 रोज़ और चाहिए, तो इसके ऊपर आई एम गोइंग टू अटैच 2 मोर ग्रैनी स्क्वायर्स। ओके, सो सेम फैशन में जैसे हमने पहले किया था कि इसकी जो चेन 1 है, उस चेन 1 में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक एंड देन इस ग्रैनी स्क्वायर का जो चेन है इसके बैक लूप में आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक, और फिर ये जो मेरा जॉइनिंग यार्न है, इस जॉइनिंग यार्न को मैं इन तीनों लूप से बाहर ले आऊँगी लाइक दिस। सो इसके बाद अब ये मेरे बाकी के 2 ग्रैनी स्क्वायर्स भी अटैच हो गए। एंड देन अगेन सिमिलरली मैं इसको यहाँ पूरा स्टिच करके इसके ऊपर 2 और ग्रैनी स्क्वायर लगाऊंगी, तो उससे मेरी रो 1 2 3 एंड 4 रोज कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, सो मैं आपसे मिलूँगी एट द एंड ऑफ दिस स्क्वायर। सो आई हैव जॉइंड दीज 2 स्क्वायर्स टू, और अब मेरे पास 3 रोज़ हैं। नाउ 4th रो के लिए अगेन मैं 2 स्क्वायर्स यहाँ पे सेम पैटर्न में जॉइन करूँगी। एंड सिमिलरली जैसे मैंने ये 4 स्क्वायर्स इन 2 रोज़ के बाद जॉइन किए हैं, तो ये सेम 4 स्क्वायर मैं इन 2 स्क्वायर्स के बाद भी जॉइन करूँगी। ओके, सो जैसे यहाँ पे मैं अगेन जैसे हमने यहाँ से स्टिच शुरू की थी और इसके ऊपर चेन 1 करके हमने अपनी स्टिच कंटिन्यू कर ली थी, सेम पैटर्न मैं यहाँ भी फॉलो करूँगी कि यहाँ से मैं जॉइन करते हुए ऊपर 2 स्क्वायर्स ऐड करते रहूँगी टू मेक इट 4 रोज। सो आई हैव रीच्ड द एंड जहाँ पे मैंने ये 2 ग्रैनी स्क्वायर्स अटैच कर लिए हैं। एंड अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे इस स्टिच को क्लोज कर दूँगी बाय चेनिंग 1, और फिर आई एम गोइंग टू कट ऑफ माई यार्न लाइक दिस। एंड सिमिलरली जो हमने किया कि हमने यहाँ से स्टिच शुरू की और हम आगे स्क्वायर्स अटैच करते रहे, ये सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। मैं अगेन यहाँ से स्टिच शुरू करूँगी टू जॉइन दीज स्क्वायर्स, और फिर मैं आगे अपने 2 ग्रैनी स्क्वायर्स एंड देन अगेन 2 ग्रैनी स्क्वायर्स जॉइन करूँगी। सो आई विल मीट यू एट द एंड जब मैंने सारे ग्रैनी स्क्वायर्स अटैच कर लिए होंगे। सो सिमिलर टू दिस मैंने इस रो में भी ये 4 ग्रैनी स्क्वायर्स अटैच कर लिए हैं। ना फिर सी हमारे पास ये रोज़ अटैच्ड हैं, ये रोज़ अटैच्ड है, बट ये मिडिल रो इज़ रिमेनिंग। तो मैं सेम पैटर्न में जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि यहाँ से जॉइन करने के बाद ये जो ऑलरेडी जॉइंड रोज़ थी इसके ऊपर आई मेड चेन 1 एंड देन मैंने कंटिन्यू किया था। तो सेम वे में मैं इस मिडिल रो को भी जॉइन कर लूँगी। एंड जब ये मिडिल रो जॉइन हो जाएगी तो उसके बाद आई हैव टू जॉइन दीज 2 रोज। ओके, सो आई विल जॉइन देम एंड देन आई विल मीट यू जब मेरी सारी रोज जॉइन हो जाएंगी। सो मैंने सारे रोज स्टिच कर लिए हैं एंड यू कैन सी दिस इज़ आवर रो 1 2 3 एंड 4। सो हमारे पास 4 रोज़ हैं। ओके, तो ये स्टिच करने के बाद हमारा जो कुशन कवर का फ्रंट पैनल होता है वो फ्रंट पैनल इज़ रेडी। नाउ इफ़ यू नोटिस हमारे ये जो लाइक एंड्स हैं ये राउंड हो रहे हैं, राइट। तो ये राउंड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने ये बीच में स्लिप स्टिच किया है, तो ये स्टिच टाइट हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो एंड में टेल्स हैं इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ओके,
ऑल्सो अगर आप अपने क्रोशे प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो उस ब्लॉकिंग से भी ये स्ट्रेटन हो जाएगा, ये एजेस स्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं तो ये पुल करने के बाद भी आप देखोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो मैंने आपस में जॉइन कर लिया है, बट मुझे एक बॉर्डर चाहिए इस क्रोशे पीस के लिए, फ्रंट पैनल के लिए। तो बॉर्डर के लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो ऊपर जितनी भी मेरी स्टिचेस हैं सब में मैं येलो कलर का बॉर्डर बनाऊँगी। आई विल शो यू हाउ। बॉर्डर बनाने के लिए आप कहीं से भी रैंडमली बॉर्डर पे किसी भी स्टिच में, जैसे मैंने इस स्टिच में अपना हुक इंसर्ट किया है, अब यहीं से मैं इस यार्न को बाहर पुल करके टाई कर लूँगी। ऐसे, और क्योंकि मैंने ये एक स्टिच के ऊपर ऐसे टाई किया है तो इसी स्टिच पे मैं बनाऊँगी एक चेन। ओके, और बॉर्डर बनाने के लिए अब ये नेक्स्ट जितनी भी स्टिचेस हैं हर स्टिच में मैं एक एक चेन एक एक सिंगल स्टिच, या आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, मैं ऐसे क्रिएट करूँगी। ओके, सो ये जैसे मेरी नेक्स्ट स्टिच है तो इस नेक्स्ट स्टिच में I'm going to insert my hook and I'm going to make a single stitch। तो ऐसा सिंगल स्टिच मैं थ्रू आउट दी दिस कवर फ्रंट पैनल मैं करती रहूँगी, तो मेरे पास एक येलो कलर का बॉर्डर आ जाएगा। अब ये सिंगल स्टिच करते हुए जैसे मैंने ये नेक्स्ट यहाँ पे भी इसको किया स्टिच। ओके, और अब मैं इस कॉर्नर पे आ गई हूँ जहाँ पे मेरी चेन 1 है। तो इस स्पेस में मैं बनाऊँगी 2 सिंगल क्रोशेस। ओके, लाइक 1 and 2, ताकि मेरा कॉर्नर मेंटेन रहे। और फिर नेक्स्ट स्टिच से अगेन मैं हर एक स्टिच में सिंगल स्टिच बनाती चली जाऊँगी। ओके, सो बॉर्डर के लिए अगेन मैं हर स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच क्रिएट करूँगी, और जब कॉर्नर आएगा तो उस कॉर्नर पे मैं 2 स्टिचेस क्रिएट करूँगी ताकि ये अगेन मेरा एक कॉर्नर जैसा हो जाए। ओके, और ऐसे ही ये मैं थ्रू आउट दी कवर, ये जो भी मैंने फ्रंट पैनल बनाया है इस पे मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। सो आई हैव क्रिएटेड द बॉर्डर। मैंने बॉर्डर यहाँ से बनाना शुरू किया था एंड देन हर एक स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे स्टिच किया है हर एक स्टिच के ऊपर, इफ़ यू कैन सी। और मैंने ये ऑल द वे सारे साइड्स, मतलब ये जो हमारे पास सारे स्क्वायर्स जॉइन करके एक बिग स्क्वायर आ गया है, मैंने हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच किया है एंड मैं इसको अब कंप्लीट कर लूँगी। सो मेरी नेक्स्ट 3 स्टिचेस बची हैं, उन 3 स्टिचेस में भी मैं करूँगी सिंगल क्रोशे। एंड देन मैंने यहाँ सबसे पहली जो एक मैंने सिंगल क्रोशे की थी इसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच। और ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। सो नाउ इफ़ यू नोटिस, बॉर्डर बनाने के बाद जो हमारे पास एंड्स में ये कर्व आ रहा था, राइट, ये कर्व अब कंपेरेटिवली कम हो गया। ये और कम हो जाएगा जब हम इसको बैक पैनल के साथ जॉइन कर देंगे। सो टू मेक अ बैक पैनल आप फिर से 16 सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स बना के उनको ऐसे ही जॉइन कर सकते हैं, तो वो एक बैक पैनल हो जाएगा। और फिर बैक पैनल और फ्रंट पैनल को आप जॉइन करके कुशन कवर बना सकते हैं। बट मैं बैक पैनल डिफरेंट पैटर्न का क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे एक ऐसा कुशन कवर चाहिए जिसको मैं जिस भी साइड रखूँ एक डिफरेंट पैटर्न शो हो। सो मेरा बैक पैनल एक डिफरेंट पैटर्न का होगा और ये मेरा फ्रंट पैनल है। सो बैक पैनल मैं कैसे क्रिएट करूँगी ये मैं बताऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में हमने सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स को जॉइन कर लिया है और उसको बॉर्डर बना के हमने फ्रंट पैनल क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पैनल बनाएंगे एंड ओवरऑल दोनों पैनल्स को जॉइन करके हम कुशन कवर क्रिएट कर लेंगे। सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग।